नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां पुलिस ने प्रेस वार्ता कर 4 दिन पूर्व हुई छात्र की हत्या का किया खुलासा, कहां स्कूल से घर जा रही छात्रा को ई रिक्शा ने रौंदा, कहां खुले आम बेचा जा रहा है गांजा। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिजनौर में 4 दिन पहले छात्र की हत्या का खुलासा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता के दौरान कर दिया है। उन्होंने कॉलेज में छात्राओं के सामने अपमान किए जाने से काफी ज्यादा परेशान होकर हत्या करने का कारण बताया है। 23/11/2022 को कृष्णा कॉलेज के गेट पर एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें कि करीब 15:40 पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल पर बैठे हुए लोगों ने शामित नामक छात्र की गोली मार के हत्या कर दी। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मैंने तत्काल टीमें सक्रिय की। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यश नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध और एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत हुई थी। सारी टीमें तत्काल सक्रिय की गई। 25/26 की रात ये दोनों एक अभियुक्त यश की गिरफ्तारी, उसके साथ दूसरा अभियुक्त रोहन भी गिरफ्तार हुआ और पूछताछ पर उन्होंने संस्वीकृति करते हुए बताया, इकबालिया बयान देते हुए बताया कि छात्रों के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में मृतक के द्वारा अभियुक्त रोहन के साथ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर के वो जाकर के यश से मिला। यश आपराधिक मनोवृत्ति का व्यक्ति था, छात्र था, मतलब छात्र तो नहीं, युवा था। उसके साथ मिलकर के इसने इस घटना की योजना बनाई, षड्यंत्र की पूरा तैयार किया और घटना को अंजाम दिया। इनकी गिरफ्तारी के साथ घटना का खुलासा हो गया है। यश की गिरफ्तारी के लिए मैंने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जो इस टीम जिसने इसको गिरफ्तार किया उसको प्रदान किया जाएगा। ये एक बहुत ही सनसनीखेज घटना थी, जिसका 2 दिन के अंदर हमने खुलासा किया है और इसके साथ हम इसमें और भी निरोधात्मक कार्रवाइयां भविष्य में करेंगे इनके विरुद्ध। ये छात्र जो ये था शामिल, इसका भाई रशीद हत्याकांड में आरोपी था जो जेल में बंद है, तो कहीं आप इसे गैंगवार से जोड़कर तो नहीं इसमें कोई जांच की जा रही है? या अभी तक की विवेचना से इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन हम हर तरह से समीक्षा करेंगे, विवेचन करेंगे और तदनुरूप भविष्य की तैयारी भी करेंगे। यश और रोहन, इन 2 व्यक्तियों ने ही इस घटना को कारित किया था। रोहन कृष्णा कॉलेज का छात्र है और सहपाठियों के बीच में मृतक के द्वारा उसको अपमानजनक टिप्पणियां की गई, जिसके कारण क्षुब्ध होकर उसने यश से मिलकर षड्यंत्र रचते हुए इस घटना को अंजाम दिया। बिजनौर से सलीम हाशमी की रिपोर्ट। हमीरपुर से खबर सामने आई, जहां स्कूल से घर जा रही छात्रा को ई रिक्शा ने रौंद दिया। छात्रा की मौके पर मौत हो गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जम गई। सदर कोतवाली इलाके के शीतलपुर गांव के पास की घटना बताई जा रही है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। हमीरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर सुमेरपुर पुलिस की मिलीभगत से भांग के ठेला और बेलाही बाजार में एक ही मालिक के द्वारा गांजा खुलेआम बेचा जा रहा है और इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रांगण और पंचायत सचिवालय में 26 नवंबर शनिवार को विधान दिवस के मौके पर शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रखंड और अंचल के कर्मियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी राष्ट्रीय ललिता बाखला और अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम के द्वारा संविधान पाठ किया गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर प्रखंड प्रधान, लेखाकार सहित कई प्रखंड कर्मी समेत कई लोग उपस्थित रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना परिसर में शनिवार को संविधान दिवस मनाया गया। मौके पर प्रभारी थाना अध्यक्ष कुमार सचिन ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और सभी पदाधिकारियों और जवानों ने एक स्वर में प्रस्तावना को दोहराया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और जवानों के साथ संविधान की शपथ ली। इस दौरान उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए प्रभारी थाना अध्यक्ष कुमार सचिन ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून को हम सब बखूबी पालन करते हैं और हमें आगे भी ऐसा ही करना है। हम लोगों को राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी चीज़ हम लोग से बन पड़ेगा और समाज के जितने भी लोग हैं
उनको राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हर एक इंसान को जो समाज में है वो अपना योगदान 100% दें, जिसमें कि आप कहते हैं कि संविधान में लिखा गया है कि समाज में समानता होनी चाहिए, बंधुता होनी चाहिए। तो ये भाईचारा कैसे बनेगा? ये भाईचारा समाज के हर तबके के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों को मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। और जब संविधान सबल होगा, जब संविधान मजबूती प्रदान करेंगे हम लोग सब लोग मिल के, तो ऑटोमेटिक है कि जो हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, वो तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा और एक मिसाल पूरे विश्व में कायम होगा। तो संविधान का मेन उद्देश्य जो आज हम लोग ने शपथ लिया है, तो शपथ का उद्देश्य यही है कि हम लोग को अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण रूपेण अपना पूरा 100% देते हुए कर्तव्य का पालन करना है, उसको निभाना है। समाज में बुराइयों का जो है उसको हम लोग देखते हुए उसका अच्छाई के लिए काम करना है, समाज को जोड़ने का काम करना है, अपराध मुक्त देश को बनाना है। लोगों से बस यही अपील भी हम लोग करेंगे और साथ ही साथ संविधान का मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी ऐसा काम हम लोग के द्वारा ना किया जाए जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता खंडित हो। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कुमार सचिन, पियर थाना में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। भागलपुर में 26 नवंबर यानी आज नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर भागलपुर के सरयू देवी मोहनलाल उच्च विद्यालय से बच्चों के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें विद्यालय के सभी छात्र और छात्राएं शामिल हुए, शिक्षक भी शामिल हुए। गौरतलब है कि नशा मुक्ति दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यही सपना है कि बिहार नशा मुक्त हो, जिसको लेकर पूरे शहर में जागरूकता रैली, प्रभात फेरी निकाली गई। आज ये जो रैली निकाली गई ये नशा मुक्ति दिवस है आज, उसके लिए भी, और आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है तो संविधान दिवस है, उसके लिए रैली निकाली गई। नशा मुक्ति का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज में अभी भी लोग शराब पीते हैं, मद्यपान करते हैं और बच्चों को, महिलाओं को या बुज़ुर्गों को बहुत ही इससे परेशानियां होती हैं। समाज को नशा मुक्त करने के लिए हम लोगों ने बच्चों के द्वारा रैली निकाली, जिससे हमारा समाज जागरूक होगा और नशा मुक्त समाज हो और जिससे हमारा ज़िला, राज्य ये सब सुधार हो इसमें और सब लोग स्वस्थ रहें। बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं शराब वगैरह पीने से, तो इसलिए हम चाहते हैं कि शराब मुक्त समाज हो, शराब मुक्त देश हो। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता कुमारी है। मैं सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल मिर्जान हाट की प्राचार्य हूँ। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम मरहूम के घर की कुर्की की गई। बसपा विधायक हाजी अलीम के 2 बेटे हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित चल रहे हैं। हाजी अलीम के बेटे असद और जैद पर अपने चाचा और पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस के काफिले पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। हमले में हाजी यूनुस के समर्थक की गोली लगने से मौत भी हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं। असद और जैद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए कई कुर्की की कार्यवाही करी जा चुकी है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिरोजाबाद की तहसील सीसागंज के गांव सदलपुर में 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन गांव के आयोजकों के द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ भागवत का भंडारा भी किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मालपुआ और खीर का प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पर भीड़ इतनी रही कि खीर और पुआ का भंडारण ट्रैक्टरों और ट्रॉली से किया गया। साथ ही साथ प्रसाद वितरण करने वालों में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जी जान से प्रसाद का वितरण किया। आयोजकों में परीक्षित के रूप में तारा सिंह, उनकी पत्नी चतुरानी देवी के अलावा राम प्रकाश और उनकी धर्मपत्नी महादेवी कार्यक्रम में सम्मिलित रही। साथ ही साथ और भी ज्यादा कई भक्तगण भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते रहे। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता आशीष उपाध्याय के साथ दीपक उपाध्याय की रिपोर्ट।
खबर मऊ से सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मऊ जनपद के न्यायाधीश रामेश्वर की अध्यक्षता में संविधान दिवस का कार्यक्रम दीवानी न्यायालय के सभागार में किया गया। न्यायाधीश रामेश्वर जी ने न्यायालय के कर्मचारियों को बताया कि 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 में देश के संविधान में मौजूदा संविधान को अपनाया गया था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कार्यक्रम का संचालन विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने किया। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।